चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम प्रैक्टिस सेट 5.3 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा नहीं मैंने, वहाँ पे लिखा है एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लाइन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, जैसे आपका एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस है, तो कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन है 45 डिग्री, तो मतलब ये 45 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो ये लाइन का स्लोप क्या होगा हमें फाइंड आउट करना है, राइट। और जब एंगल 60 डिग्री होगा तो उसका स्लोप क्या होगा, एंड देन 90 हो जाएगा तो उसका स्लोप क्या होगा, ये क्वेश्चन का मीनिंग बोला है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करें। यहाँ पे पहले लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, ये थीटा दिया हुआ है, राइट, ये थीटा की वैल्यू है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला है आपको पता है tan थीटा, राइट। तो पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन tan थीटा, राइट। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी दी है 45 डिग्री, तो थीटा की जगह हम 45 लिखेंगे। तो यहाँ पे यू राइट, यहाँ पे आप लिख दो रीजन सिंस थीटा इज 45 डिग्री। नेक्स्ट आप देखिए tan 45 की जो वैल्यू है वो 1 होती है, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे रीजन डालिए सिंस tan 45 डिग्री इज 1। सिंपल, ऐसे आपको फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ठीक है, सेकंड को ऐसे करेंगे, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा इज 60 डिग्री दिया है, तो क्या लिखोगे आप, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या है tan थीटा, राइट। स्लोप ऑफ लाइन tan थीटा हो गया, तो tan थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो आप यहाँ पे 60 डिग्री लिखोगे सिंस थीटा इज 60 डिग्री, करेक्ट। चलिए tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे √3, tan 60 हो जाएगा आपका √3, तो ये हो जाएगा आपका स्लोप ऑफ लाइन, कितना हो गया √3। ऐसे आप फाइंड आउट करना है। देन थर्ड वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड सॉल्व करेंगे हम लोग। थीटा लिखेंगे यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है आपको, देन स्लोप ऑफ लाइन इक्वल्स टू tan थीटा, राइट। आप लिखोगे tan 90 डिग्री, करेक्ट। तो यहाँ पे आप लिखोगे सिंस थीटा क्या था, थीटा की जगह कितना रखा हम लोगों ने 90 डिग्री, सो tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, सो राइट हियर नॉट डिफाइंड, ठीक है। इन्फिनिटी भी बोलते हैं इसको कभी, तो यहाँ पे लिखोगे स्लोप ऑफ लाइन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये आंसर हो गया। यहाँ पे आप इसका रीजन लिख सकते थे सिंस tan 60 की वैल्यू क्या होगी आपकी √3, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आपको इसका वैल्यू अगर आपको याद है तो फास्ट आपको आंसर मिल जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या दिया है, सेकंड में भी आपको स्लोप फाइंड आउट करना है। देखिए लिखे यहाँ पे फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। मतलब कैसे, आपको दो पॉइंट दिए हैं ए एंड बी, राइट। ये दो पॉइंट्स है, अगर लाइन जो पास हो रही है उसका हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है स्लोप का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो पॉइंट्स दिया हुआ है, ये पूरे क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर, ठीक है। चलिए तो पहले आप एक बार क्वेश्चन लिखेंगे। तो A23 B हो गया आपका 47, सो राइट हियर। आप सबसे पहले क्या कीजिए, विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल यू कैन राइट दिस पार्ट इज x1 और ये y1 लेना है आपको, और यहाँ पे x2 और y2। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्ट भी लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ऐसे लिखना है, ये x1 हो गया, x1 is 2 एंड द y1 is 3, करेक्ट। और x2 हो गया आपका 4 एंड y2 हो गया आपका 7। ये लिखने की जरूरत नहीं। कभी कभी क्या गलती होती है, जैसे x1 2 है तो हम लोग y1 क्या करते x1 x2 ले लेते, इसको x1 x2 समझ लेते हैं, तो x2 के जगह पे भी हम लोग 3 लिख देते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे पहले लिख दीजिए, आपको पता है ये कोऑर्डिनेट्स, ये जो पॉइंट ए है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x और y होंगे। पहला x कोऑर्डिनेट होगा एंड सेकंड नंबर पे भी y कोऑर्डिनेट, तो आपको याद होगा xy xy। तो ये पहले को 1 1 दिए तो इसे हम 2 2 कर सकते हैं, या ऐसे
x2 y2 लिखेंगे तो इसे x1 y1 लिखेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपने इसे इंटरचेंज कर दिया, मतलब 2 के जगह पे अगर 1 लेते हैं, इधर 1 को 2 करेंगे, आंसर आपको सही मिलेगा। बट आपको ये ध्यान रखना है, इसे x1 x2 नहीं बोलना है, y1 y2 नहीं बोलना है, मोस्ट ऑफ द टाइम गलती हो जाती है, इसलिए बेटर यहाँ पे लिखने के बाद फिर आप यहाँ पे ध्यान से लिख सकते हैं। राइट, इधर यू राइट स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन है ये, पॉइंट ए बी को ज्वाइन करेंगे तो लाइन ए बी बन जाएगी। स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल्स टू, आप फॉर्मूला लिखिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, ये आपका स्लोप का फॉर्मूला है अगर 2 पॉइंट दिया रहेगा तो। चलिए, व्हाट इज वैल्यू ऑफ y2, 7 माइनस y1 कितना है 3, x2 देखिए यहाँ पे क्या है 4, अब लिखते समय सब फिंगर से चेक कीजिए कहाँ रखा हुआ, माइनस x1 क्या है 2, कभी कभी हम यहाँ देखते तो है बड़े कुछ वैल्यू और रख देते हैं, राइट, तो ये आपको ध्यान देना जरा, इसे माइनस करें क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3 ये 4 हो गया आपका, 4 माइनस 2 यहाँ पे 2 आ गया। आप देखिए कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल आ रहा है यहाँ पे 2/1, सो यू कैन राइट स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल्स टू 2/1, और यू 2 भी लिख सकते हैं तो भी चलेगा। ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट का। चलिए ना सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है, व्हाट इज दैट, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के हम स्टार्ट करेंगे। p क्या दिया है -3 1, p का कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट q का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया है 5 -2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे अभी आपको पता चल गया। पहले यहाँ पे लिखे x1 y1 x2 y2, दिस वन इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, राइट, इसमें मार्क्स नहीं आपको, हियर फिर आप देखिए अब करेक्ट हो गया। x1 क्या दिखेगा -3 और y1 क्या है आपका 1, अब यहाँ पे लिख दीजिए x2 क्या है 5 एंड y2 क्या है आपका देखिए -2, मिला। चलिए अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन, यहाँ पे लाइन का क्या नेमिंग हो जाएगा PQ, बिकॉज PQ पॉइंट से वो लाइन पास हो रही है। स्लोप ऑफ लाइन PQ, क्या फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला वैल्यू सेम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलिए y2 की वैल्यू आप कहाँ पे देखेंगे, या तो यहाँ पे देखिए या तो यहाँ से देखिए, जो आपको इजी लगे, मेरे ख्याल से यहाँ इजी रहेगा। y2 माइनस 2 अगेन माइनस y1 क्या दिया 1। चलिए x2 क्या है आपका, x2 है 5 माइनस x1 है -3, सो ब्रैकेट में रखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस माइनस प्लस तो -3 हो जाएगा, बिगर नंबर साइन, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, राइट, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, ये आपका आंसर हो गया। तो लास्ट में कैसे लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन, व्हाट इज दैट PQ इक्वल्स टू -3/8, ठीक है, साइन का ध्यान रखिए, फिर आप इसे बॉक्स में बंद कर सकते हैं। चलिए हो गया आपका सेकंड। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। थर्ड कैसा करेंगे, थर्ड को सोचिए कैसे करेंगे आप, सेम फॉर्मूला यूज करना है, राइट। तो पहला को क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये भी आप समझिए, इसे भी रब कर देता हूँ, ठीक है। चलिए थर्ड एंड फोर्थ को हम ट्राई करेंगे अभी, क्या दिया उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वहां पे, चलिए सोल्यूशन लिखता हूँ। C है 5 - 2 एंड D इज 7 3, ठीक है। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन करें हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर अगेन यू राइट x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पे लिखिए x1 इज 5 एंड y1 इज -2, राइट, x2 क्या है आपका 7 एंड y2 है आपका 3, करेक्ट। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन, which line will form CD, स्लोप ऑफ लाइन CD, फॉर्मूला क्या है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। चलिए y2 की वैल्यू कितनी है 3, ये माइनस y1 है आपका -2। चलिए व्हाट इज वैल्यू ऑफ x2 7 माइनस x1 कितना है 5, तो माइनस माइनस का हो जाएगा ये प्लस, है ना, मल्टीप्लाई का प्लस हो गया, 3 + 2 कितना होगा 5, 7 - 5 2, ये अब रिड्यूस नहीं कर सकते, सेम टेबल पे कैंसिल नहीं हो रहा, सो फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन CD, ये आपका हो गया थर्ड वन। नाउ अभी हम चलेंगे फोर्थ वन को। फोर्थ में क्या बोला है, दिया है, यहाँ सॉल्व करते डायरेक्ट। सॉल्यूशन L है आपका -2 -3, M है आपका -6 -8, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हियर
यू राइट x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया। चलिए व्हाट इज x1 -2, y1 -3, x2 -6 एंड द y2 इज -8। अब लिखते समय यहाँ पे भी ध्यान देना है, एक बार चेक कर लेना क्योंकि कभी यहाँ का माइनस दिखता नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे फिर, स्लोप ऑफ लाइन क्या दिया है, LM, LM है ना, हाँ LM इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, याद है आपको, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। व्हाट इज वैल्यू ऑफ y2 इज -8 माइनस y1 कितना है, -3। व्हाट इज वैल्यू ऑफ x2 -6 माइनस व्हाट इज वैल्यू ऑफ x1 -2। ठीक है, यहाँ बहुत सारे माइनस है तो गलती हो सकती है। चलिए देखते हैं, पहले ये जो मिडिल में माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एक स्टेप और लिखेंगे इसमें। तो फर्स्ट यू राइट -8 एंड माइनस माइनस +3, यहाँ पे -6 माइनस माइनस +2। अब चलिए यहाँ पे दिख गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए ये सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, या यही लिखता हूँ। चलिए -8 + 3 कितना होगा, -5, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर हो जाएगा आपका -4, बिगर नंबर साइन, करेक्ट। नाउ कैन वी कैंसिल दिस माइनस माइनस, यस। तो यहाँ पे हो गया 5/4। तो अभी हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे, स्लोप ऑफ लाइन, विच लाइन इज हियर, LM, कितना है आपको 5/4। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अभी बचा है यहाँ पे 5th एंड 6th, ठीक है। चलिए इसे रब कर देता हूँ मैं। अब क्वेश्चन नंबर आप 5 को देखिए, 5 को कैसे करना है, सेम फॉर्मूला। कौन सी लाइन वहां बन रही है, EF लाइन दी है, EF, राइट। अब इसे ओरिजिनली भी कर सकते हैं, राइट। इसका फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम लोग, y2 माइनस y1 अपॉन क्या होगा, x2 माइनस x1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहला पॉइंट कॉपी करते हैं, E है -4 -2 एंड योर F इज 6, 3। चलिए जैसा लिखते हैं, x1 y1 x2 y2, so write here x1 is -4 and the y1 is -2, x2 will be 6 and the y2 will be 3, ठीक है। now अभी क्या लिखेंगे यहाँ पे, slope of line, which line is EF, what is formula, y2 minus y1 upon x2 minus x1। चलिए इसकी वैल्यू को रखते हैं, व्हाट इज y2, आप देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ से देखिए 3 माइनस y1 कितना है, -2, तो ब्रैकेट यूज करो आप, राइट। व्हाट इज x2, 6 माइनस x1 क्या दिया यहाँ पे, -4। चलिए 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 + 2 5, 6 + 4 कितना हो गया, 10। ये देखिए कैंसिल हो रहा है, 5 × 5 2 मतलब 1/2। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन EF कितना आएगा, 1/2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, T क्या है, 0 -3 एंड S इज 0 and 4। चलिए यहाँ भी x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, here x1 is 0 तो y1 is -3, x2 है 0 and y2 is 4, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट हो गया यहाँ पे, स्लोप ऑफ लाइन, विच लाइन इज फॉर्म, TS, फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलिए y2 यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4 माइनस y1 क्या दिख रहा है, -3, x2 0 माइनस x1 क्या है, 0, राइट। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 3 7, 0 - 0। अब देखिए यहाँ पे 0 आ गया, तो आपको पता है एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 0 सो इट्स नॉट डिफाइंड और कैन नॉट बी डिटरमाइंड, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, और यू कैन राइट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या था, ये स्लोप ऑफ लाइन TS,
कोई भी एक लिखिए, नॉट डिफाइंड लिखिए, कंफ्यूज मत हो जाइए, ठीक है। चलिए हो गया नॉट डिफाइंड, ये हमने कंप्लीट कर दी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या बोला है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे भी 3 पॉइंट्स दिए ए बी सी, ठीक है, तो ए, पॉइंट बी एंड द पॉइंट सी, अगर आप ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन पे अगर आते हैं, राइट, इफ ऑल 3 पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन, तो हम लोग बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स है। तो इसे पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर कोलिनियर पॉइंट्स देखिए कैसे भी लाइन हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, राइट, तो कैसे होगा, अगर देखिए ए बी का अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे तो जो ए बी का स्लोप होगा वो ए सी का भी स्लोप होगा, है ना। ए बी का जो स्लोप होगा, एंगल जो बनेगा वो ए सी के साथ भी वही एंगल बनेगा। इवन बी सी लेंगे यहाँ से बी सी, ऐसे ये वाला, तो भी वही एंगल बनेगा। देखिए ये पैरेलल होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम आएगा, राइट। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें क्या करना है, हमें कोई भी यहाँ पे दो सेगमेंट पार्ट का स्लोप निकालना है। चाहिए तो आप ए बी का एक स्लोप निकालिए और बी सी का निकालिए, राइट। अगर दोनों का स्लोप सेम आया सो वी कैन से दे आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। मतलब ये जो पार्ट है ए बी और बी सी एक ही लाइन का पार्ट है, एक ही लाइन पे है, राइट। तो हमें क्या करना है, हर क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स है गिवन, तो हमें क्या करना है, उसमें कोई भी दो स्लोप निकालना है। आप ए बी और बी सी निकाल सकते हैं, इवन ए बी के साथ ए सी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको तीनों फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, कोई भी दो से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला वाला चलते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले ए बी को लिखते हैं, राइट। तो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी लिखने की जरूरत नहीं है ए बी x1 y1 x2 y2, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, राइट। सो क्या राइट हियर डायरेक्टली स्लोप ऑफ लाइन ए बी, क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलिए आप यहाँ पे समझने के लिए लिख दीजिए x1 y1 x2 y2, ठीक है। चलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2 इज 1 माइनस y1, यहाँ पे -1 है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ x2 0 माइनस x1 कितना दिया, -1। अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, ये हो गया आपका 1 + 1 2, 0 + 1 1 हो गया। तो ये आपको मिल गया स्लोप ऑफ लाइन किसका, ए बी का, राइट। यू कैन गिव द नंबर 1, इसे आप नंबर 1 दे सकते हैं। चलिए अभी हम किसका स्लोप निकालेंगे, जैसे मैंने बोला, अब फाइंड आउट करो ए बी। इजी कैसा होगा, देखिए ए बी एंड बी सी, क्योंकि मिडल वाले को आप इसके साथ भी ले लेंगे और इसके भी साथ ले लेंगे, तो इजी हो जाएगा। ए सी का हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट एंड थर्ड वाले को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं फिर से स्लोप ऑफ लाइन किसका, बी सी। तो क्या फॉर्मूला आप लिखोगे, फॉर्मूला इसमें y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलिए अगर आपने इसको x2 y2 इसके लिए फर्स्ट पार्ट के साथ लिखा था तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं, आप इसे x1 y1 एज्यूम कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलिए व्हाट इज y2, आप ये लीजिए, आप x1 y1 x2 y2 करेंगे देन आल्सो विल गेट द सेम आंसर। जैसे मैंने बोला दोनों का ऑर्डर अगर हम स्वैप करते चेंज करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। y2 क्या दिख रहा है आपको, देखिए 1 माइनस y1 क्या है यहाँ पे 3, व्हाट इज x2 0, व्हाट इज x1 देखिए 1 है, राइट, है ना। यहाँ पे नहीं तो x1 y1 इसका नहीं रखना, कभी कभी हम इसका रखते रखते वहां पहुंच जाते हैं, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए y2 y1 1 माइनस 3 हो गया, x2 है आपका 0 और x1 है, ये हो गया देखिए -2 और ये हो जाएगा यहाँ पे -1, है ना। ये माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2/1। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन है यहाँ पे, बी सी, ये हो जाएगा आपका सेकेंड। तो आप देखिए दोनों को स्लोप को ऑब्जर्व कीजिए, ए बी और बी सी आपको सेम दिख रहा है, यस। सो वी कैन से स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन है, बी सी। हाउ यू came to know, you write here from first and second, फर्स्ट और सेकंड से हमें पता चला कि दोनों का स्लोप सेम है। जब दोनों का स्लोप सेम है सो वी कैन से पॉइंट्स ए बी सी आर क्या बोलेंगे,
कोलिनियर पॉइंट्स। आप इसे क्या बोलोगे? कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ऐसे आपको सभी क्वेश्चन करने हैं, मतलब आपको स्लोप निकालने हैं। हर क्वेश्चन में आपके दो स्लोप निकालने होंगे और दोनों को स्लोप सेम आएंगे तो यू राइट इक्वल टू, नहीं आया तो नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे फिर बोलोगे पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ठीक है, सेकंड को भी हम लोग ट्राई करेंगे। चलिए हो गया आपका, देख सकते हैं। नाउ विल स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। चलिए सेकंड में क्या है, आपको कौन कौन से पॉइंट्स दिए हुए देखिए, वहां पे पॉइंट है डी, पॉइंट है ई और एफ, राइट। तो यहाँ पे भी आपको दो स्लोप निकालने पड़ेंगे। पहले किसके स्लोप निकालेंगे हम लोग? कौन सी लाइन का? बोलिए डी एफ। उसके बाद कौन सा निकलेगा आपका? फिर ई एफ, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए यहाँ से देखते हैं, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। जब इसके साथ लेंगे, जब इसको इसके साथ लेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1। सो राइट हियर स्लोप ऑफ लाइन which one? DE, formula y2 minus y1 upon x2 minus x1। चलिए व्हाट इज वैल्यू ऑफ y2? आप देखिए वहां पे 0 है, माइनस y1 क्या है? -3, x2 क्या है? 1, माइनस x1 क्या है? अगेन -2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 0 प्लस 3, ये भी हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 2, तो हो जाएगा यहाँ पे 3, ये भी हो जाएगा 3, कैंसिल होके हो जाएगा 1। सो यू कैन राइट हियर स्लोप ऑफ लाइन डी क्या हो जाएगा आपका? 1। इसे आप देंगे नंबर 1। नाउ अब किसका निकालेंगे? हमारा डी हो गया, अभी किसके साथ है? ई एफ। सो यू राइट हियर स्लोप ऑफ लाइन इसका डी एफ क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ लाइन डी एफ का फॉर्मूला y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। ठीक है, चलिए इसके वैल्यू को रखते हैं यहाँ पे। अब कौन सा लेना है? ये दोनों को लेना है। व्हाट इज y2? 0 माइनस y1 ये वाला, इसका नहीं लेना। 1 x2 1 x1 2, करेक्ट। अब चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1, ये हो जाएगा यहाँ भी -1, बिगर नंबर साइन, माइनस माइनस कैंसिल, 1 upon 1 means 1। So right here slope of line DF ये हो जाएगा नंबर 2। अब देखिए दोनों के सेम आंसर आ गए, दोनों को सेम स्लोप आ गए। सो आप क्या लिखोगे? स्लोप ऑफ लाइन कौन सा हमने ले लिया? डी। स्लोप ऑफ लाइन DE इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन क्या लिखेंगे? कौन सी यहाँ पे? EF। राइट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड से। सो वी कैन से देयरफॉर व्हिच आर द पॉइंट्स। अब लिखिए पॉइंट्स, लिखिए कौन से पॉइंट है। देखिए यहाँ पे पॉइंट्स डी है, फिर ई है, एफ क्या है? वो आर कोलिनियर पॉइंट्स। कैसे पॉइंट्स है? कोलिनियर पॉइंट्स। पॉइंट्स डी एफ आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड आपको क्या मिला? दोनों कोलिनियर पॉइंट्स लिख लिया। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में भी सेम वैसे ही करना है, राइट। तो यहाँ पे पहले एल एम लेंगे, तो यहाँ लिखिए x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, दिस विल बी x3 सॉरी x1 y1। आप x3 y3 भी लिख सकते हैं, हर जगह बहुत जगह पे लिया भी है, बट x3 y3 में आपको फिर फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, कंफ्यूजन होगा। सो बेटर यू टेक, ये आप याद रखो ऐसे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्लोप ऑफ लाइन क्या लिखेंगे? LM। What is formula? y2 minus y1 upon x2 minus x1। देखिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए what is value of y2? y2 ये वाला लेना है आपको, राइट। 3 माइनस, अब इसे पहले मत लिखिए, इसको भी ले लेंगे, ये बाद में लिखिए। what is y2? 3, y1 कितना है? 5, x2 है आपका 3 माइनस x1 है आपका 2, तो हो जाएगा 3 माइनस 5 माइनस 2, ये हो जाएगा 1, राइट। तो -2 अपॉन 1 मीन्स -2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो स्लोप ऑफ लाइन LM कितना हो जाएगा आपका? -2। आप इसे दे दो नंबर 1। चलिए अभी हम चलते हैं, फाइंड आउट करेंगे MN का। तो यहाँ पे आप लिखोगे स्लोप, आप देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिए x1 y1 और इसे आप कैंसिल कर सकते हैं।
पेंसिल से लिखे रहेंगे इसे रब आउट कीजिए तो आपको ये दिखेगा, यहाँ पे ध्यान जाएगा, ये दिखेगा राइट। तो हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा एम एन। व्हाट इज द फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलिए वैल्यू रखते हैं। व्हाट इज द y2 देखिए 3 और y1 है 1, x2 है आपका 3, देन x1 है आपका 5, तो माइनस कर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 माइनस 1 एंड 3 माइनस 5, तो यहाँ पे आएगा ये 2, ये हो जाएगा -2, कैंसिल होके दिस। तो इसका मतलब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 2, ये -2, आपका यहाँ पे 1 आ रहा है राइट, -1 आ रहा है। तो ये देखिए हो गया स्लोप ऑफ लाइन mn -1, इसे नंबर 2 दे दीजिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे सेम नहीं आया राइट, ये -2 और ये -1 है, सो दे आर नॉट सेम। इवन अगर यहाँ पे -2 और यहाँ पे 2 भी होता तो साइन का फर्क है, चेंज है, तो भी सेम नहीं होते। कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सर यहाँ -2 था वहाँ 2 था, तो हम लोग सेम तो कर ही सकते हैं, साइन का चलता है, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा LM इक्वल्स टू है नहीं है, चलिए पहले मैं इक्वल्स टू लिखता हूँ स्लोप ऑफ लाइन MN। तो हमें पता है कि दोनों के स्लोप डिफरेंट है, तो ये इक्वल नहीं होगा, कट कर देंगे इसको। Therefore we can say points, कौन कौन से पॉइंट्स थे LMN, therefore points LMN are not, क्या लिखोगे आप कोलिनियर पॉइंट्स, ये आपके कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड वन, आप समझ गए रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ वन, ठीक है। तो मैं लाइन ये रफ नहीं करता, हमें यूज हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये चलिए यहाँ पे काम आएगा बाद में, इसे रहने देते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन थर्ड आपका गया, अब आपका स्टार्ट होगा फोर्थ, ठीक है। चलिए फोर्थ में देखते हैं, यहाँ पे से जूम करेंगे x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, इसे बाद में लेंगे। चलिए यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा LM की जगह क्या हो जाएगा PQ, तो ये हो गया आपका PQ। चलिए वैल्यू रखते हैं। व्हाट इज y2 हियर -3, तो ये हो गया -3 माइनस x1 क्या है आपका -5, तो ब्रैकेट में -5, ओके। चलिए x2 क्या है यहाँ पे 1, देखिए 1 माइनस व्हाट इज x1 2, ये देखिए प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा 5, ये प्लस हो गया 5 माइनस 3, तो 2 आएगा आपका, ठीक है। ये हो जाएगा -1, तो 2 अपॉन -1, मतलब माइनस आप यहाँ भी लिख सकते हैं, इस पे भी लगा देंगे, तो यहाँ पे एक्चुअली ये -2 हो जाएगा। सो यू कैन राइट हियर स्लोप ऑफ लाइन PQ इक्वल्स टू क्या आएगा -2, ये हो जाएगा आपका नंबर 1। चलिए अभी हम निकालेंगे दूसरा, क्या होगा कौन सा लाइन है QR, तो यहाँ पे लिखोगे आप QR, फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है। चलिए अब देखिए x2 y2 से ले रहे हैं, इसके साथ ले रहे हैं, तो ये इससे लेंगे x1 y1, आप इसे रफ आउट कर दीजिए, तो यहाँ पे ध्यान जाएगा नहीं। सो व्हाट इज y2 है -3 माइनस x, y1 क्या है आपका, देखिए y1 इज 3 राइट, देखिए y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x2 1 है, देन माइनस और -2। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया, देखिए आप 3, 1 + 2 3, तो कैंसिल हो गया, हो जाएगा 2 -2 आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन QR इक्वल्स टू -2 डॉट डॉट, ये सेकंड हो गया। तो आपको यहाँ से क्या पता चला, दोनों के स्लोप सेम है, देखिए -2 इसके भी है और -2 इसके भी है, तो आप बोलेंगे स्लोप ऑफ लाइन यहाँ पे क्या हो जाएगा PQ। अब देखिए यहाँ पे इक्वल आ गया, तो यहाँ पे इक्वल डालेंगे राइट, लाइन MN की जगह क्या लिखोगे आप QR। अब यहाँ पे क्या हो गया पॉइंट्स, विच आर द पॉइंट्स PQR, पॉइंट्स PQR आर कोलिनियर पॉइंट्स, ये हो गया आपके कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए R ऐसे है, पहले इसका निकालेंगे, तो ये x1 y1, इसे लेते हैं x2 y2, इसे नहीं लेंगे, बाद में लेंगे। तो लिखेंगे स्लोप, सॉरी ये आ जाएगा स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन है RS, फॉर्मूला क्या है आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1,
फॉर्मूला आपको याद रखना है, करेक्ट। और एक ही तो फॉर्मूला है, वही तो यूज कर रहे हम लोग स्टार्टिंग से। चलिए y2 की क्या आएगा 2 माइनस y1 क्या है देखिए -4, ये आपको ध्यान रखना है ऐसे माइनस, राइट। कभी माइनस आप कॉमा समझ के छोड़ते हैं। x2 क्या है आपका -2 माइनस व्हाट इज x1 1, राइट। अब चलिए आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 4 हो गया 6, अरे माइनस माइनस प्लस बिगर नंबर साइन -3, राइट। तो -4 अपॉन सॉरी गलत हो गया, माइनस प्लस 2 4 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब ये कैंसिल होगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। कभी कभी देखिए ऐसे हो जाता है, सोचते कुछ है लिखते कुछ है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6 तो -2। तो आपका क्या आंसर हो गया यहाँ पे, स्लोप ऑफ लाइन आर एस क्या हो जाएगा -2, ये हो गया आपका नंबर 1। चलिए फाइंड आउट करते हैं दूसरा, स्लोप ऑफ लाइन, विच लाइन इज दैट, ST, तो आप लिखेंगे ST, व्हाट इज फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1, राइट। अब यहाँ पे लिख दीजिए x1 एंड y1, ये ऐसे हम नहीं लिखेंगे, करेक्ट। चलिए व्हाट इज वैल्यू ऑफ y2, यहाँ पे देखिए 2 है और माइनस y1 क्या है आपका 4, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x2 -2, व्हाट इज x1 देखिए यहाँ पे -3 है, करेक्ट। चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 - 4 -2, ये हो जाएगा -2 + 3, स्टेप और दिखा दिया। तो अब यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ये हो गया -2, ये हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस, ये 1 हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका -2 अपॉन 1 -2। सो व्हाट यू राइट हियर, स्लोप ऑफ लाइन ST, ये हो गया नंबर 2। और दे सेम, देखिए सेम है क्या, यस। तो यू कैन राइट हियर स्लोप ऑफ लाइन, क्या बोलेंगे, RS इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन ST, क्या हो जाएगा यहाँ पे ST, तो आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। सो विल राइट पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट्स RST आर क्या हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स, क्या बोलेंगे आप इसे, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। ये हो गया आपका 5th वन। चलिए अब हम लास्ट का देखते हैं, इसका 6th वन, तो ये मैं इसे रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन 5th यहाँ से रिपोर्ट हो जाएगा, लाइन हम यूज कर सकते हैं, इसे छोड़ दे रहा हूँ ऐसे ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 6 में, ओके, इसे लेंगे x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2, बाद में लेंगे। चलिए स्लोप ऑफ लाइन, यहाँ पे लाइन क्या चेंज हो जाएगा, AK, राइट, AK फॉर्मूला इससे। चलिए व्हाट इज y2 5/2, ओ अपॉन वाला है, राइट, y 5/2 माइनस y1 कितना है यहाँ पे 4, तो ये 4 लिखोगे आप। x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है -4, ये आपका थोड़ा स्पेस लेगा। चलिए इसके नीचे मैं क्या करूँ, 1 बना सकता हूँ डिनोमिनेटर करने के लिए, तो एक स्टेप और लूंगा यहाँ पे, देखिए यही करता हूँ, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 बनाएंगे, तो यहाँ पे जब 2 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी आपको करना पड़ेगा, राइट, या क्रॉस 1 ऐसे भी कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे कि डिनोमिनेटर 2 हो गया सेम, यहाँ भी 2, 1 2 जा 2, अब ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -4 2 जा 8, ये आपका ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए -2, ये माइनस माइनस प्लस 4, सिविक स्टेप हम बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -3/2, ठीक है। देखिए -3/2 एंड दिस इज मेन अपॉन ये वाला, तो ये हो जाएगा 2, -2 + 4 2। अब इसके नीचे भी आप 1 समझ सकते हो, तो कैसे इजी हो जाएगा, देखिए पहले ये लिखेंगे -3/2, करेक्ट, तो 2/1 आपको पता है, जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगा तो इट बिकम 1/2, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट मल्टीप्लाई -3 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो स्लोप ऑफ लाइन, विच लाइन, AK, क्या है यहाँ पे आंसर -3/4, फर्स्ट वन। चलिए अब हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ लाइन, विच लाइन, KN, तो यहाँ पे आप लिखोगे KN। अब x1 y1 को
रब कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा x1 y1। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला रखते हैं, ये भी लिखो। चलिए उससे कम यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, राइट। y2 क्या है यहाँ पे 5/2 माइनस व्हाट इज y1 -2। चलिए व्हाट इज x2 -2, व्हाट इज x1 4। अब यहाँ पे लेते हैं स्टेप, राइट। 5/2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, इसके नीचे 1 समझ देते हैं। चलिए ये हो जाएगा -2 -4 -6। चलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 2 और यहाँ पे 2 बनाएंगे तो यहाँ पे 2 करेंगे। ये देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा -6, हो जाएगा देखिए 2 और हो जाएगा 2 2 सा 4, राइट। डायरेक्टली कुछ चलेगा, ये 5 ये 2 2 सा 4, 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, इसे यहाँ पे 1 कर लेंगे तो अगला स्टेप हो जाएगा 9/2 इंटू -6/1, यहाँ पे आगे हो जाएगा 1/-6। अब देखिए कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, तो यहाँ पे आ गया 3 3 1 सा 3, ये हो गया 2 2 सा 4 -4। तो आपका आंसर मिला स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन यहाँ पे kn, स्लोप ऑफ लाइन kn इज मिला -3/4। ये माइनस को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, करेक्ट। तो हो गया नंबर 2। सो स्लोप ऑफ लाइन विच वन AK is equal to slope of line kn from 1 and 2. Therefore, the points, which are the points you can say A, K, N. क्या हो गया यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन में आप देखोगे तो 6 वाले में फंसने का चांस यही है अपॉन की वजह से, मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स यही पे होती है। तो आप अगर कभी प्रैक्टिस करना तो इस सेकेंड वाले क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चन है, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को ही करना। 6 वाला आपको आ गया तो मतलब आप इसके बाकी 5 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है।